बच्चा, क्यों रो रहे हो? इतना भयभीत? किस बात का डरना? जब तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है तो इस प्रकार रोने, भयभीत होने या डरने की आवश्यकता ही कहाँ है? बच्चा, जब भी तुम्हें कोई भय लगे या डर लगे तब तुम एक कार्य करना, और ये कार्य तुम जीवन का हिस्सा बना लो, क्योंकि ये ज़िंदगी है और जीवन बहुत बड़ा होता है। और इस बड़े से जीवन में कई बार तुम्हारे सामने चुनौतियां भी आएगी और उस चुनौतियों से तुम्हें डर लगेगा, भय लगेगा, या कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आए जब तुम बहुत निराश हो जाओ या मन तुम्हारा उदास हो जाए या तुम्हें रोना आए। तब तुम मेरी ये बात को ज़रूर याद रखना, तुम्हें मेरे आगे दीप प्रज्वलित करना है। और जब तुम मेरे आगे दीप प्रज्वलित करोगे ना, तो श्रद्धा और विश्वास का भाव रख करके मेरे आगे दीप प्रज्वलित करो। तुम्हारे दीप प्रज्वलन करने से तुम्हारे अंदर सकारात्मकता आ जाएगी, तुम्हारे अंदर साईं की ऊर्जा आ जाएगी। और जब मैं तुम्हें ऊर्जा प्रदान करूँगा तो वह ऊर्जा तुम्हारी ज़िंदगी से सारी नकारात्मकता को दूर कर देगी। उस अंधकार को चीर कर प्रकाश तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। बच्चा, दीप प्रज्वलन करना ये भाव है कि हम साईं के साए में हैं। जब तुम साईं के साए में हो तो कभी डरना और विचलित मत होना, ना ही अपने जीवन में अंधकार को आने देना। जब भी तुम्हें अंधकार सा महसूस हो तो मेरे आगे श्रद्धा और भाव से एक दीप प्रज्वलन ज़रूर करना। कुछ बच्चों से मैं और ये भी कहना चाहता हूँ, ऐसे बच्चे जो मेरे 9 गुरुवार व्रत का पालन करते हैं, उन बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चा, तुम मेरे 9 गुरुवार व्रत को रखते हो, बड़े श्रद्धा और भाव से रखते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम गुरुवार के दिन कुछ फल या फलाहार लेना प्रारंभ करो। तुम्हें यूँ भूखा मैं नहीं देख सकता। जब 9 गुरुवार का व्रत तुम करते हो तो 9 गुरुवार तक फल या फलाहार तुम ले सकते हो। बच्चा, मैं ये तुम्हें आदेश दे रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे बच्चे भूखे अच्छे नहीं लगते, कि वो भूखे पेट मेरी आराधना करें, वो भूखे पेट मुझे याद करें, मेरा स्मरण करें। क्योंकि वो भूखे पेट मेरा स्मरण करते हैं या मुझे याद करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा बच्चा भूखा रहे। मैं जानता हूँ कि तुम बड़े भाव से मेरे 9 गुरुवार व्रत का पालन कर रहे हो, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ तुमसे कि तुम मेरे 9 गुरुवार जब तक रहो तब तक तुम फलाहार या फल अवश्य लो। तुम इसे मेरा आदेश ही समझो और मेरे आदेश की पूर्ति होनी चाहिए। और मेरे ऐसे भी बच्चे हैं जो सालों से मेरी भक्ति करते हुए आ रहे हैं। उनके जीवन में बहुत उन्होंने उतार चढ़ाव देखा, बहुत मेरी भक्ति करी, बहुत उतार चढ़ाव देखे, फिर भी उन्होंने मुझे पकड़े रखा। ऐसे भक्तों का मैं ऋणी हो जाता हूँ। बच्चा, तुम्हारा ऋण मैं तुम्हारे जीवन में हर एक कदम पर साथ दे करके निभाऊंगा। ये ऋण तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ सदैव तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ रहेगा, ये आशीर्वाद प्रदान करता है। सदैव खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।